क्या हुआ दोस्तों? डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो? गिव अप करने का सोच रहे हो? सेल्फ डाउट हो रहा है? तो आप सही जगह पे आए हो। एक बार की बात है, एक युवक को बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ। उसकी कंपनी घाटे में चली गई। उसकी सारी जमा पूंजी, जमीन जायदाद उससे सब छिन चुका था। अभी भी उस पे बहुत कर्ज था। वह अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से भी मदद मांगने गया, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। उल्टा उसका मजाक उड़ाया कि तेरे बस का कुछ नहीं है, तेरे साथ तो ऐसा ही होना था। वह बहुत उदास रहने लगा। कहीं से भी आशा की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी। धीरे धीरे वह डिप्रेशन में जाने लगा। एक बार वह मन हल्का करने पास के ही पार्क में चला गया। पार्क में बैठकर अपनी परेशानियों के बारे में सोच रहा था कि भगवान ने दुनिया के सारे दुख मेरे ही भाग्य में लिखे हैं। वह बड़बड़ाने लगा, हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पास में ही एक बुजुर्ग खड़ा था। वह उसके पास आया और उसकी परेशानी का कारण पूछा। युवक गुस्से में था। उसने मुंह फेरते हुए उसे अनदेखा करना चाहा, लेकिन बुजुर्ग के दोबारा प्यार से पूछने पर बाद में उसने रोते हुए अपनी सारी कहानी बता दी। बुजुर्ग बोला, चिंता मत करो, मैं भले ही तुम्हें नहीं जानता, पर तुम मुझे सच्चे हो और ईमानदार लग रहे हो। भले ही मैं तुम्हारी पूरी मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी तरफ से तुम्हारी कुछ मदद करना चाहता हूँ। यह कह के उसने अपनी जेब से चेक बुक निकाली और 5 लाख का चेक देने लगा। लेकिन युवक बहुत खुददार था। उसने चेक लेने से मना कर दिया। बुजुर्ग ने कहा कि तुम मेरे बेटे जैसे हो, ये चेक लेने से मना मत करो। तब युवक ने कहा, मैं ये चेक एक शर्त पर ही लूंगा। आज से ठीक 1 साल बाद हम यहीं मिलेंगे, तब मैं आपको आपके पूरे पैसे वापस करूंगा। यह कहकर युवक चेक ले लेता है। बुजुर्ग मुस्कुरा कर कहता है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इतना कहकर वह चला जाता है। युवक अब आश्चर्य में था। युवक को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उसकी लगभग आधी मुश्किलें हल हो गई हैं। वह खुशी खुशी घर जाने लगा। चलते चलते अचानक युवक के मन में ख्याल आया। उसने सोचा, एक अनजान व्यक्ति को मुझ पर इतना भरोसा है, लेकिन मुझे खुद पर 1% भरोसा भी नहीं। यह ख्याल आते ही उसने अपने चेक को संभाल कर रख लिया। उसने अपने आप से वादा लिया कि पहले मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूंगा। अगर उसके बाद भी कुछ नहीं होता, तभी इस चेक का यूज करूंगा। अब उस युवक के सर पर बस एक ही धुन सवार थी कि किसी भी तरह अपना कर्ज चुकाकर अपना खोया स्वाभिमान फिर से पाना है। दिन बीते, हफ्ते बीते, महीने बीते। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसके बिजनेस में तरक्की होने लगी। और फिर वह दिन आ ही गया। साल भर के अंदर अंदर वह पहले से भी अच्छी स्थिति में आ गया। अब बस वह उस बुजुर्ग व्यक्ति का धन्यवाद करना चाहता था। उनको बताना चाहता था कि अगर आप मुझे ना मिलते तो मुझे अपने आप पर कभी इतना भरोसा ही नहीं होता। और यह भी बताना चाहता था कि ये सब उसने बिना उनके चेक को यूज किए किया है। अब 1 साल होने को आ गया। युवक बुजुर्ग को मिलने उसी पार्क में चला गया। युवक ने जब दूर से बुजुर्ग को वहां देखा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था।
युवक उनकी तरफ जाने लगा। तभी अचानक से 4 लोग आए और उस बुजुर्ग को पकड़कर एम्बुलेंस में ले गए। युवक उनके पास गया और उनसे पूछा, इन्हें कहाँ ले जा रहे हो तुम लोग? युवक के पूछने पर उन्होंने बताया, ये बुजुर्ग पागल हैं, बार बार पागल खाने से भाग जाता है और लोगों को नकली चेक बांटता रहता है। अब वह युवक पहले से ज्यादा आश्चर्य में था। जिस चेक के दम पर उसने अपना डूबा हुआ कारोबार फिर से खड़ा किया, वह नकली था। उसके मन ही मन बहुत हलचल मची हुई थी। दोस्तों, जब व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है तो चमत्कार होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिस्थिति कितनी भी खराब हो, अगर आपको खुद पर भरोसा है तो एक ना एक दिन आप सब कुछ ठीक कर ही लेंगे। दोस्तों, मजबूत इरादों के साथ खुद पर भरोसा रखिए और तैयार हो जाइए एक और कदम बढ़ाने के लिए। और ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।